नमस्ते बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 क्या सिक्स्थ सम का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना या क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बेटा, अब आपके सामने ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जिसके हमें दो एंगल्स दिए गए हैं। आप देख रहे हैं एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री। एंगल D को X से डिनोट किया गया है क्योंकि हमें X का माप ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, अब हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया था उसमें हमें तीन एंगल्स एक चतुर्भुज के दिए गए थे, लेकिन इसमें हमें दो एंगल्स दिए गए हैं। एक्स का माप हमें ज्ञात करना है और उसके बाद जो ये एंगल बच गया, हमें पहले इस एंगल का पता लगाना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। अब आप ध्यान से यदि देखें, अगर मैं इस एंगल का नाम एंगल 1 रख दूं और इस एंगल का नाम एंगल 2 रख दूं, तो आपको कुछ पहचान में आया? जी हाँ, ये दोनों एंगल्स रैखिक युग्म हैं जिनको हम लीनियर पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, और लीनियर पेयर हमें पता है कि ये दोनों 180 डिग्री के होते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म हैं या इन्हें हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। एंगल 1 हमें पता है कि यह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यदि एंगल 1 90 डिग्री का है तो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा? जी हाँ बच्चों, एंगल 2 भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अब इस चतुर्भुज में, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें तीन एंगल्स का पता चल चुका है और फोर्थ एंगल जो कि x है वह हमें ज्ञात करना है। चलिए फिर हम यूज करते हैं कोण योग गुणधर्म या एंगल सम प्रॉपर्टी द्वारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। याद आया ना बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल के, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम सभी एंगल्स की वैल्यूज रख देंगे। एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री और एंगल D जिसे हमने X से डिनोट किया है, इन सब का सम, इन सब का योग 360 डिग्री होगा। तीनों एंगल्स को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ गया 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री और यहां से हमें x का मान प्राप्त होगा। 220 डिग्री को हम यहां ले आएंगे राइट साइड पर तो ये माइनस हो जाएगा और यहां से हमें x का माप प्राप्त हो गया है 140 डिग्री। तो बच्चों, अब हम इसको चेक भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे कि क्या हमारे x का माप ठीक आया है या नहीं आया है। तो हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तीन एंगल्स का सम 220 था और x का माप 140 है, तो अगर हम इनको प्लस करके देखें तो ये देखिए 360 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो इसका अर्थ है कि जो हमें x का माप ज्ञात हुआ है 140 डिग्री, यह बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, थैंक यू।